हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक एच डी 2.0। तो कैसे हैं आप लोग? आप ठीक होंगे। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए कि हमें सेकंड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए जो यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र हैं, उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या है दोस्तों, इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि मौलिक यांत्रिकी एवं सिविल इंजीनियरिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसके विषय सूची पे हम ध्यान देंगे और इसके फर्स्ट लेसन पे हम चर्चा करेंगे कि हमें फर्स्ट लेसन में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका इंग्लिश नाम है बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। तो ये है आपका बुक, और इस बुक में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, आइए विषय सूची पे हम ध्यान दे लेते हैं। तो विषय सूची में क्या लिखा है दोस्तों, पहला है पहला भाग क, जिसमें पहला लेसन है आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत। फिर उसके बाद दूसरा लेसन में आपको पढ़ना है ईंधन एवं दहन, फ्यूल एवं कम्ब्यूशन के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप केमिस्ट्री में ईंधन एवं दहन पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी पढ़ेंगे। तो ये जो है कि आपको जो है कि पहले से ही पता है कुछ इसमें से। फिर इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, खंड ख में मशीनी अवयव पढ़ना है। यानी आपको क्या पढ़ना है, मशीन कंपोनेंट्स पढ़ना है। मशीन के जितने भी भाग होते हैं छोटे बड़े, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे पिन, कटर एवं नकल जोड़ है इसमें। उसके बाद कुंजी, कुंजी मार्ग एवं शाफ्ट के बारे में इसमें पढ़ना है, चौथा लेसन है। अब पांचवा में शाफ्ट, कॉलर, क्रैंक तथा उत्केंद्रक के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कपलिंग, जिसको युग्मक एवं क्लच के बारे में पढ़ना है। यानी मशीन से जो भी रिलेटेड पार्ट हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बियरिंग, जिसको हम लोग बेयरिंग कहते हैं, वही बियरिंग होता है। गियर के बारे में पढ़ना है। तो जो मशीन के गियर होते हैं उनके बारे में, ये गियर लगाने वाला गियर नहीं दोस्तों, गियर होता है, उसका आकार अलग होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसके बाद भाग ग में देखेंगे यंत्र विन्यास, यानी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है हमें। तो मैकेनिज्म क्या है, नौ लेसन, जो नौवां लेसन है आपका, उसमें स्प्रिंग। दसवां में आपको पट्टा, रस्सा तथा चेन चालन। उसके बाद यंत्र विन्यास एवं मशीन, यंत्र विन्यास एवं मशीन आपको पढ़ना है। उसके बाद भाग ग में देख लेते हैं दोस्तों। भाग ग में क्या है, स्नेहक यानी लुब्रिकेशन पढ़ना है आपको। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग पदार्थ, यानी सिविल इंजीनियरिंग पदार्थ का मतलब कि आपको जैसे रोड जो बनता है उसमें जो लगते हैं, कंक्रीट लगता है, उसमें क्या क्या पदार्थ लगते हैं उसके बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नींव, फाउंडेशन, घर बनवाते हैं उसके बारे में पढ़ना है। कंक्रीट, जो पत्थर होते हैं उनके बारे में हमें जानकारी हासिल करना है। उसके बाद आपका प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, यानी आरसीसी जिसको हम बोलते हैं, तो ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। उसके बाद प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल आपका वर्क होगा। तो ये चीज़ है विषय सूची में। तो इस सब्जेक्ट में आपको यही यही पढ़ना है। तो आइए पहले लेसन पे हम जो है कि चर्चा कर लेते हैं कि पहले लेसन में क्या है। तो पहले लेसन में जैसा कि मैंने बताया कि ऊर्जा के स्रोत मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर पहला है। और ये चैप्टर एकदम आसान है दोस्तों, क्योंकि ये आप शुरू से पढ़ते हुए आए हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के प्रकार क्या हैं, कौन कौन सी ऊर्जा होती हैं, उनके लाभ क्या हैं, कैसे बनाया जाता है। तो ऊर्जा के बेसिक जैसे आप पढ़ेंगे इसमें, ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फिर ये आपको चार्ट कुछ मिले इस तरह से मिलेगा, जैसा ही प्रणाली में मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक, जो आप फिजिक्स में पिछले सेमेस्टर में पढ़े हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ये सब जो है कि आपके मिलेंगे और उनके संकेत भी लिखे रहेंगे। ये पूरक मात्रक स्टेरेडियन, रेडियन होता है।
उसके बाद आप देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एसआई प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक जो आप पढ़े थे फिजिक्स में, ठीक वही है। तो कुछ है नहीं नया इसमें दोस्तों, आपको वही पढ़ना है जो आप पीछे फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं फिजिक्स में। तो ऊर्जा के ही बारे में पढ़ना है, कुछ पढ़ना नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपको क्या पढ़ना है। आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में भी थोड़ा यहाँ पे चर्चा करना है कि क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेना दोस्तों। तो मैं बस दिखा दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, ये पढ़ाना आपको समझाना कठिन नहीं है, क्योंकि ये जो है कि आप शुरू से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है फिजिक्स में, ये चीज़ पढ़े होंगे आप। तो बॉम कैलोरीमीटर है, ये तो आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं दोस्तों। तो बॉम कैलोरीमीटर के बारे में आप जानते हैं, इसमें विद्युत ऊर्जा परिसीमा के पार करते हुए निकाय में प्रवेश करती है तथा विद्युत इलेक्ट्रोड के माध्यम स्पार्क शुरू करती है। तो ये है आपका बॉम कैलोरीमीटर है। फिर उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपके पहले लेसन में। तो ऊष्मागतिकी कार्य है यानी थर्मोडायनेमिक वर्क के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम, ये जो है कि आपका इम्पोर्टेंट है कि इसका नियम क्या है। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ ऊष्मागतिकी संतुलन में हैं तो वे आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होंगे। यानी दो जब निकाय ऊष्मागतिकी संतुलन में है तो आपस में भी उसमें संतुलन में होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फिगर है, फिगर का मतलब ऐसे समझाया गया है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपका आएगा एनर्जी, एनर्जी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या होती है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसके लाभ क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, यही सब चीज़ है दोस्तों, यही पढ़ना है आपको। यहाँ पे पावर प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है कि पावर प्लांट किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम का मतलब ये समझाने का था, ये प्रोसेस है कि पहले प्राकृतिक पदार्थ की ऊर्जा, फिर उसके बाद यांत्रिक मशीन इंजन टरबाइन लगता है, फिर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, फिर विद्युत ऊर्जा में जनरेटर के माध्यम से फिर विद्युत शक्ति बनती है, यानी आपका बिजली बनती है। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं जीवाश्म ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत है, जल ऊर्जा स्रोत है, ज्वार है, पवन, सौर। तो ये सब चीज़ आप भली भांति जानते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उतना। परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस हैं। तो इसके बारे में आप देख लेंगे दोस्तों। तो आप जो है कि बुक खरीद लीजिए, बुक में पढ़िए, नहीं तो ये जो है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसका पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो मेरा टेलीग्राम चैनल जो है कि ज्वाइन करें, वहाँ पे पीडीएफ प्रॉपर मिल जाएगा। हर चीज़ का पीडीएफ आप पा सकते हैं दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत या जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोत है, यानी ऊष्मीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है। तो उसके बारे में हम, जैसे पेट्रोलियम हुआ, प्राकृतिक गैस हुई, ये क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। कोयला हुआ, तेल हुआ, ये सब ऊष्मीय है। यानी ये जो है कि जो अवशेष होते हैं वनस्पतियों जीवों के पृथ्वी के अंदर जो दब जाते हैं, उनके द्वारा ये सब मिलते हैं। तो यही सब चीज़ पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद देख लेते हैं शक्ति प्राप्ति। ये जो है कि आपका है जल ऊर्जा के स्रोत। जल ऊर्जा के स्रोत कैसे, क्या आप समझते हैं, जल ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है, भारत में उसकी क्या उपयोगिता है, तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे। तो भारत में उपयोगिता, भारत में उपलब्ध जल ऊर्जा का लगभग 21% ही उपयोगी रूप से बदला जा सकता है, और बाकी सब क्या है, समुद्र है आपका। तो समुद्र में थर्मल पावर प्लांट लगेगा, ये लगेगा नहीं,
हाइड्रो एनर्जी सोर्सेज जो है कि ये यंत्र लगेगा नहीं टरबाइन, तो आपके बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं नदियों में। तो यहाँ पे भारत में उपयोगिता ये देख सकते हैं, आप चार्ट देख सकते हैं, पूछता है दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे आपको एक यहाँ पे पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, विंड एनर्जी के बारे में कि विंड एनर्जी कैसे प्राप्त होती है। जैसे आपको जो वो लगी पवन चक्की लगी होती है, वायु जो है प्रवेश करेगी पंखे पे, पंखा जो है क्या होता है घूमने लगता है, रोटेट करने लगता है, उससे जो लगी रहती है आपकी टरबाइन लगी रहेगी, या जो भी मतलब लगा रहेगा कन्वर्ट करने के लिए, कि जो वायु ऊर्जा होती है जो उसको कन्वर्ट करती है विद्युत यांत्रिक ऊर्जा में, फिर विद्युत ऊर्जा जनरेटर के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये रहा आपका डायग्राम है। सौर ऊर्जा के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो यानी जितने भी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, विंड एनर्जी, जल ऊर्जा है, तो उसके बारे में यहाँ पे सब पढ़ेंगे इस लेसन में। तो यहाँ पे इसका शक्ति प्राप्ति कर विधि है कि कैसे आप प्राप्त करेंगे, सूर्य से ऊर्जा कैसे आप प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब डायग्राम बना है दोस्तों, इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख लेते हैं कि बायोमास प्राय 2 प्रकार के, यानी बायोमास के बारे में पढ़ना है, जो आप ये जो है कि पढ़ चुके हैं, पहले ही आप पढ़ चुके हैं, 9-10 में भी पढ़ चुके हैं ये दोस्तों। आपको याद होगा बायोगैस बायोमास क्या होता है। तो ये रहे कुछ आपके पहले लेसन के, पहला लेसन का कुछ भाग क्या पूरा भाग है दोस्तों, इसका पूरा PDF है पहले लेसन का। तो आई होप वीडियो